चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। देखिए परसेंटेज के ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम बिना साल किए देखिए कैसे आसानी से आंसर ला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई 30% घटा दिया जाए तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई 30% घटा दी जाए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं पहले लंबाई कितनी रही होगी 10, चौड़ाई भी मान लेते हैं 10 रही होगी। दोनों को 10 10 मान लेते हैं, ठीक। अब किसी आयत की लंबाई 30% घटा दिया जाए, 30% अगर ये घट गई कितना बचेगा, 7 बचेगा। और चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाए, 10 बढ़ गया तब ये कितना बचेगा, 11 हो जाएगा। भाई ये 30% घट रहा है तब ये 10 से 7 हो गया, और ये 10% बढ़ रहा है, 10% का मतलब 10 से 11 हो गया। 10% पर एक ही तो बढ़ेगा, क्योंकि 10 का 10% एक होता है। जब हम 10 मान कर रहे हैं, 10% बढ़ रहा है, तब ये 10 से 11 हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, देखिए एक लाइन में आंसर बता देंगे। ये 7 और 11 का आपस में गुणा कर दीजिए, बस 7 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 77। अब यहाँ देखिए 100 से ये जितना कम होगा उतने प्रतिशत की कमी होगी, और अगर 100 से ज़्यादा होगा तब उतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ये देखिए 100 से कितना कम है, 23 कम है। 23 कम है तब 23% की कमी होगी। ये देखिए 23% की कमी, ठीक। चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आसानी से। ये देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक। लंबाई तथा चौड़ाई में दोनों में वृद्धि हो रही, ठीक। इसमें भी क्या करेंगे, लंबाई को ले लेंगे 10, चौड़ाई को भी ले लेंगे 10। अब दोनों में देखिए लंबाई में कितना हो रहा है, लंबाई में 20%, कितना हो जाएगा ये 12। चौड़ाई में 25%, 25% है तब ये कितना बढ़ेगा, जब 20% में देखिए 2 बढ़ रहा है, 25 में 2.5 बढ़ेगा, मतलब 2.5, तब कितना ये हो जाएगा 12.5। देखिए 20% बढ़ा 10 से 12 हो गया, 25% बढ़ा 10 से 12.5 हो गया। अगर मान लीजिए 21% होता तब कितना बढ़ जाता, 2.1, तब हो जाता 12.1। 22 होता तो 12.2। 12% होता तब 1.2 बढ़ता, ये कितना हो जाता 11.2। पर इस पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 25% की वृद्धि होती है, तब 2.5 बढ़ेगा, मतलब 12.5 हो गया। अब इसी का आपस में कर देंगे गुणा, जो बढ़ रहा है 12 गुणे 12.5। गुणा करिए, 12×5 = 60, 12×2 = 24, 6 30, 12 × 12, 3 15। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, कितना आ गया, मतलब आ गया 150। अब देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है, 50, तब क्या होगा, 50% की वृद्धि। 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने परसेंट की वृद्धि होगी, 100 से जितना कम होगा उतने परसेंट की कमी होगी। पिछले क्वेश्चन में कम आ रहा था तो कमी हुई, इसमें देखिए 50 ज़्यादा आ रहा है तो 50% की वृद्धि होगी। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखिए, पंखे के मूल्य में 30% की कमी होने से उसकी बिक्री 60% बढ़ जाती है तो दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे। मूल्य में पहले मान लीजिए मूल्य रहा होगा 10, इसमें भी मान लीजिए, और बिक्री ये भी 10 थी। वैसे ही सॉल्व करेंगे, एकदम आंसर आ जाएगा। 30% की कमी होने से, मूल्य में 30% की कमी, ये कितना हो जाएगा 10 से 7, 30% है 3 कम हो जाएगा, और ये 60% बढ़ जाता है, ये कितना हो जाएगा 16। 60% बढ़ रहा है तब ये 10 से हो जाएगा 16, और इसी का आपस में गुणा कर दीजिए, 16 का
सात में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 112। अब 100 से जितना आएगा उतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितना ज़्यादा आ रहा है 12, मतलब 12% की वृद्धि होगी। बस ऐसे सभी क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें।